जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज है 27 नवंबर और आज हम बात करने वाले हैं 27 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथ के साथ हर एक प्रश्न का जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा उस पर भी क्या है हम चर्चा करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर अंत तक और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन नंबर ए है शादाब खान, ऑप्शन नंबर बी बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी साउथ शकील और ऑप्शन नंबर डी है इमाद वासिम। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इमाद वासिम। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट से जो संन्यास लेने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं इमाद वासिम, जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। उन्होंने 24 नवंबर को संन्यास लेने की घोषणा की। 8 साल के क्रिकेट करियर में पाकिस्तान के लिए अब तक उन्होंने 55 वनडे और 66 T20 मैच खेले हैं। वनडे मैच में उन्होंने 986 रन बनाए और 44 विकेट लिए, जबकि T20 में 486 रन बनाए और 65 विकेट लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि यानी किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 23 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 24 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 नवंबर। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के क्या है मनाया गया, किसके लिए? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए। अब इस प्रश्न के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह दिवस हर वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3 में से 1 महिला, लगभग 33% महिलाएं, इसका मतलब है कि 1 में से 3 जो महिलाएं हैं, तो मतलब इसका कह सकते हैं कि लगभग 35% जो महिलाएं हैं वो शारीरिक हिंसा का क्या है सामना करती हैं। इसलिए क्या है ये दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि इस प्रकार है, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। अब इस प्रश्न के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रश्न पर बन सकते हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हर वर्ष नागालैंड में यह उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की क्या है संस्कृति और सभ्यता देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है और मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा समझ लें। जो पहला सप्ताह होता है दिसंबर महीने का, ये इसमें क्या है ये उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागौर के लिए अत्यधिक पूजनीय और प्रशंसनीय है। यह महोत्सव नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत और किस संघ के बीच सेमीकंडक्टर समझौता हुआ? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकी संघ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोपीय संघ। अब इस प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या है एक चर्चा कर लेते हैं। चलिए, यूरोपीय संघ का गठन
1993 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय संघ में कुल देशों की संख्या 27 है। भारत और यूरोपीय संघ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सेमीकंडक्टर उद्योग में उनके सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि इस प्रकार है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर। यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक है प्रश्न में, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा मैनेज कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में क्या है, मनाया गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यह दिन वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति क्या है हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 2016-17 में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के लिए क्या है, आप तैयार रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, सारा कंटेंट एकत्र करने के बाद हम ये सारी वीडियो क्या है बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है यार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Yeah.